अगर आपके पास एक पॉइंट है और उसका इमेज लेना चाहते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट, तो कैसा इमेज आएगा? आपको पता है क्या? नहीं पता है तो आज समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे अगर आप एक्स एक्सिस है कोई और कोई पॉइंट यहाँ पे है, आपका कौन सा पॉइंट है? ए मान लीजिए x1 y1 पॉइंट है। तो इसका इमेज हम एक्स एक्सिस से ले रहे हैं, तो क्या आएगा इमेज? क्या आएगा बताइए? तो जब हम इमेज लेंगे तो यहां से हम लोग इमेज चलेंगे परपेंडिकुलर चलेंगे, और परपेंडिकुलर चलेंगे तो उतना ही नीचे आएंगे। देखिए, इमेज का मतलब हुआ कि जितना ऊपर थे उतना ही नीचे आएंगे। तो जब उतना ही नीचे आएंगे, अब बताइए हम लोग किसके परपेंडिकुलर चल रहे हैं? एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर चल रहे हैं। और किसके पैरेलल चल रहा है? बाई एक्सिस के पैरेलल चल रहा है। मतलब सिर्फ हम ऊपर नीचे चल रहे हैं, तो एक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर हमारा बी पॉइंट यहाँ पे इमेज मिल रहा है, ए का इमेज बी है अगर, तो यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा, क्योंकि एक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन बाई में कितना बदलाव हुआ है? बाई जितना ऊपर था उतना ही नीचे आ गया। तो जब एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं तो बाई पॉजिटिव होता है, और जब नीचे लेते हैं तो निगेटिव होता है। तो इस बार बाई क्या होगा? ऊपर जितना था उतना ही नीचे। इसका मतलब है कि बाई में बस ये बदलाव हुआ कि माइनस बाई 1 हो जाएगा। तो किसी भी पॉइंट का आप आराम से इमेज ले सकते हैं। तो देखिए, बस बदलाव कहाँ पे हुआ है? माइनस का बदलाव हुआ है। यहाँ पे x1 y1 था, तो यहाँ पे क्या हो गया है? x1 और माइनस y1, बस इतना ही अंतर है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास अगर P पॉइंट रहता 2,3, अगर इसका इमेज लेना रहता किसके अबाउट? एक्स एक्सिस के अबाउट, तो हम क्या करते हैं कि इसका इमेज क्या आने वाला है जी? 2,3 का। तो इमेज जो आने वाला है वो क्या आने वाला है? तो P का इमेज अगर Q होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों में सेम ही होगा। बस अंतर कहाँ पे होगा? यहाँ पे अंतर होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का अंतर। एक्स कोऑर्डिनेट में कोई बदलाव नहीं, वाई कोऑर्डिनेट में भी बस किसका बदलाव हुआ? माइनस का बदलाव हुआ। तो कोई भी पॉइंट का इमेज आप एक्स एक्सिस से ले सकते हैं।